दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट जिसमें हम मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देखो हमारा, यदि एक संख्या ए दूसरी संख्या बी से 40% कम है तथा 100 से 20% अधिक है तो ए का मान क्या है। तो दोस्तों सिंपली देखो, आपको करना क्या है कि आपको दो संख्या दे रखी है ए और बी। ठीक है, इसमें बोला है कि ए जो संख्या है दूसरी संख्या बी से 40% अधिक है। मान के चलिए अगर बी हमारी 100 है तो इससे ए 40% कम, यानी कि कितनी होगी, 60। ठीक है, तो देखो सिंपली आपको करना क्या है दोस्तों, इनका लेंगे हम अनुपात। तो देखो 20 पंजे 100 और 20 दिए कितने हो गए, 60। तो इनका अनुपात निकल कर आ चुका है दोस्तों 3:5। दोनों संख्याओं का कितना, 3:5। अब देखो क्वेश्चन में आगे जो बोला है वो बोला है दोस्तों कि जो बी है, यानी कि बी जो है 100 से 20% अधिक है। तो कोई भी संख्या दोस्तों अगर 100 से जितने परसेंट अधिक होती है तो वो क्या होती है, उतने ही उस 100 में जोड़ दिया जाता है। जैसे कि इसमें बोला है कि 100 से 20% अधिक, तो संख्या हो जाएगी कितनी, 120। तो आपको क्या करना है कि आप ये देखिए, यो 120 है, 5 का कितना गुना है, 24 गुना। कितना, 24 गुना। तो हम क्या करेंगे, इस संख्या जो पहली संख्या है ए, इसे भी हम 24 गुना करेंगे। तो देखो क्या होगा, 24 दिए 72। यानी कि दोस्तों आपकी जो पहली संख्या ए है वो 72 होगी, जो कि दोस्तों क्या बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला आपके में, अगले क्वेश्चन में बोला है दोस्तों, तीन संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है और उनका महत्तम समापवर्तक 18 है। इन संख्याओं का योग कितना है। यानी कि दोस्तों आपको महत्तम समापवर्तक दिख रहा है इनकी संख्याओं का, यानी कि जो एचसीएफ है दोस्तों वो है कितना आपके पास, 18। और देखो संख्याओं का जो अनुपात है दोस्तों वो है 3:4:5। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि इन संख्याओं का योग कितना होगा। दोस्तों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्तक एक ऐसी संख्या होती है जो सभी में क्या होती है, कॉमन होती है। तो आपसे जो योग पूछा है, सिंपली आपको करना क्या है, देखो योग के लिए आप क्या करोगे कि जो 18 है इसका गुना क्या करोगे इन सभी के योग में, यानी कि 3 और 4 7, 7 और 5 12। तो 18 का गुना जब 12 में कर दोगे तो आपका आंसर सीधा निकल कर आ जाएगा। तो देखो 18 दूनी 36 का 6, हासिल लगे 3। ठीक है, 18 कम 18 और 3 21, यानी कि 216 जो होगा दोस्तों उन तीनों संख्याओं का योग होगा, जो कि दोस्तों क्या करेक्ट आंसर है। तो देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला है दोस्तों आपके में, अगले क्वेश्चन में बोला है दोस्तों, चार मानों का औसत 20 है और जब प्रत्येक मान में एक मात्रा जोड़ी जाती है तो औसत 22 होता है, वह मात्रा ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों पूछा है कि प्रत्येक संख्या में जो जोड़ी गई मात्रा है वो आपसे पूछा है। तो दोस्तों आपको बता दूं मैं यहाँ पर कि औसत बराबर जो होता है दोस्तों वो होता है टोटल योग बट्टे में टोटल संख्या। तो देखो आप क्या निकालोगे, योग। तो देखो चार संख्याओं का औसत दिखा आपको 20, तो 4 × 20 करेंगे। ठीक है, बराबर बराबर क्या करना है दोस्तों कि जब प्रत्येक का मान, यानी कि आपको क्या करना है कि जो प्रत्येक का मान है वो कितना हो जाता है, 22 औसत। तो आप क्या करोगे, दूसरी तरफ लिखोगे 22 का 4 गुना, क्योंकि नया औसत कितना हो गया दोस्तों हमारा, 20 से हो गया 22। तो देखो इनका योग निकालो तो ये हो गया 20 चौके 80 और इनका योग कितना हो गया, 22 चौके 88। अब आप ये देखिए कि ये इससे कितना बढ़ गया, 80 से 88 कितना बढ़ा, कितना बढ़ा, 8। अब 8 जो बढ़ा है दोस्तों कितने व्यक्तियों पर पड़ा है, 4 मानों पर। तो हम क्या करेंगे, 4 से इसमें भाग। तो दोस्तों आपकी जो मात्रा है सीधा निकल कर आ चुकी है कि उसकी जो संख्या है वह मान 2 से बड़ा है, जो कि दोस्तों क्या बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यानी कि 2 दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला है आपके में, अगले क्वेश्चन में बोला है दोस्तों, जब किसी संख्या में क्रमिक रूप से 35%, 60% और 10% की कमी की जाती है तो वह 37,444 40 हो जाता है। तो वह संख्या कितनी है। तो दोस्तों सिंपली आपको क्या करना है, देखो मान के चलिए वह संख्या x है। ठीक है, तो पहले क्या कर रहा है, उसमें 35% की कमी, यानी कि 100 में से आप 35 घटाओगे तो संख्या कितनी बचेगी आपकी, वो बचेगी 65। ठीक है, तो 65% यानी कि 65/100। और अगली क्या करता है, वो 60% की कमी। तो 60% की कमी का मतलब है 40% बचेगा। और देखो नेक्स्ट क्या करता है कि 10% की कमी फिर इसमें। तो देखो सिंपली आपको क्या करना है कि 10% की कमी यानी कि 90%। ठीक है, बटे में 100। और बराबर इसका मान कितना है दोस्तों आपके पास, 37,440। ठीक है, अब देखो इसके बाद में आपको करना क्या है दोस्तों,
मैं दोस्तों इसे क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे, एक जीरो से हमारी एक जीरो ये कट गई, एक जीरो से हमारी एक जीरो ये कट गई, ठीक है। अब देखो सिंपली दोस्तों आपको करना क्या है, देखो यहाँ से मैं इसे काटता हूँ 13 से, तो देखो 13 पंजे 65, ठीक है। एक 13 का भाग हम इसमें देंगे, ठीक है। तो देखो 13 दूनी कितने हो गए दोस्तों 26, और बचा कितना यहाँ पर, यहाँ बचा 11, यानी कि 114 हो गया, ठीक है। तो देखो 13 मट्ठे कितने होते हैं दोस्तों, 13 मट्ठे 104 होती हैं, तो आपका बचा यहाँ पर 10, यानी कि ये हो गया 104। तो 13 अट्ठे 104, यानी कि 2880 बार कटा, ठीक है दोस्तों। अब देखो इसे और सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए क्या करता हूँ मैं, इसे x बराबर जो सभी 100 हैं ये आपके 100 इंटू 100, इसको करता हूँ मैं ऊपर लेके जाता हूँ, क्योंकि कैंची की गुना करेंगे हम। तो देखो 2880 इंटू 100 ठीक है। और बट्टे में क्या करेंगे दोस्तों, जो आपकी 5 इंटू 4 और इंटू 9 है, इनका करेंगे भाग नीचे, तो 5 इंटू 4 इंटू 9, ठीक है। तो देखो 5 चौके होते हैं दोस्तों 20, ठीक है। और तो 20 का भाग मैं जब इसमें देता हूँ 100 में, तो ये काटेगा 5 बार, ठीक है। और 9 का भाग करता हूँ मैं इसमें, तो देखो 9 3 27, बचा एक, हो गया 18, ठीक है। तो 9 दूनी 18, यानी कि 320 बार। अब क्या करते हैं दोस्तों, हम 320 का गुना 5 में करना है और इंटू 100 में। तो देखो 32 पंजे होते हैं दोस्तों आपके 160, ठीक है। तो 160 और एक जीरो, ठीक है, यानी कि 1600, और दो जीरो आपकी ये रही, यानी कि दोस्तों आपका जो आंसर आएगा वो आएगा दोस्तों 1,60,000 रुपये, जो कि दोस्तों क्या आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो अगले क्वेश्चन में क्या बोला आपके में, अगले क्वेश्चन में बोला है दोस्तों, एक्स वाई से 60% अधिक कुशल है और वाई अकेला एक कार्य को 80 दिनों में कर सकता है। एक साथ कार्य करते हुए एक्स और वाई समान कार्य का 52% कितने समय में पूरा करेंगे। तो दोस्तों सिंपली देखो आपको करना क्या है, देखो दो व्यक्ति ए और बी, ठीक है, ये दो व्यक्ति हैं, जिसमें क्या बोला है कि एक्स जो वाई से 60% अधिक कुशल है। तो देखो मान के चलिए अगर बी की क्षमता 100% है, तो ए की कितनी अधिक है 60%, तो ये कितना हो जाएगा, ए ये हो जाएगा 160, ठीक है। तो देखो यहाँ से हम क्या लेंगे, इनकी क्षमता का अनुपात। तो देखो 20 पंजे 100 और 20 अट्ठे 160, ठीक है। ये जो आया अनुपात दोस्तों, ये आया उनकी क्षमता का अनुपात, ठीक। अब देखो सिंपली आपको करना क्या है दोस्तों, कि इसमें बोला है कि बाई जो है उस कार्य को 80 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। तो देखो बी की क्षमता कितनी हमारी 5 यूनिट, ठीक है, और कितने दिन में कर रहा है 80 दिन में। तो 80 का गुना जब 5 में करोगे दोस्तों, तो यहाँ से निकल के आएगा तुम्हारा जो टोटल कार्य है। अब देखो इसका बोला है आपसे कि इस कार्य का 52%, यानी कि 52%, ठीक है। तो 52% कर दिया। तो देखो 52% किसके बारे में पूछा है, कि एक्स और वाई दोनों मिलकर। तो देखो कितना हो जाएगा, 8 और 5 13, ठीक है। यानी कि दोनों की क्षमता से क्या करेंगे दोस्तों, भाग। तो 8 5 13, तो देखो 13 चौके 52, ठीक है। 20 पंजे 100 और 20 चौके कितने हो गए दोस्तों 80। तो देखो 5 का भाग मैंने 5 में दिया, तो कटा एक बार, ठीक है। तो यहाँ से जो टाइम निकल के आया दोस्तों, वो कितना निकल के आया, 4 चौके 16 दिन, ठीक है दोस्तों। यानी कि दोस्तों दोनों मिलकर एक्स और वाई उस कार्य को 16 दिन में पूरा कर लेंगे दोस्तों, यही क्या आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला है आपके में, अगले क्वेश्चन में बोला है दोस्तों, एक ठोस बेलन जिसकी आधार त्रिज्या 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है को ऊंचाई से समद्विभाजित करने पर दो समान बेलन प्राप्त होते हैं, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो क्वेश्चन दोस्तों ये है कि एक बेलन है, अगर उससे हम बीच में से आधार से यानी कि ऊंचाई से समद्विभाजित कर दें, यानी कि दो बराबर भागों में बांट दें, तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो आपसे पूछा है, तो दोस्तों देखो यहाँ पर जो आपको रेडियस दी हुई है उसकी बेलन की, वो दी है 28 सेंटीमीटर, और जो हाइट है यानी कि ऊंचाई, वो है दोस्तों 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दोस्तों जब भी आपसे ऐसा कहा जाए कि एक बेलन है जिसे हम समद्विभाजित कर रहे हैं लंबाई के ऊंचाई के आधार पर, तो देखो दोस्तों उसमें जो पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि की एक ट्रिक होती है आपकी, देखो प्रतिशत वृद्धि की। तो वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है आपका 100 इंटू रेडियस बटे में रेडियस प्लस के हाइट, ठीक है दोस्तों। तो इससे क्या करना है दोस्तों, आपको सीधा इसका यूज करना है और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। कैसे, देखो 100 इंटू
रेडियस कितनी है दोस्तों आपकी, वो है 28, ठीक है। और रेडियस प्लस हाइट यानी कि 28 में जब आप 24 को जोड़ोगे दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका 52, ठीक है। तो इससे क्या करना है दोस्तों, आपको सॉल्व करना है। तो देखो 4 से मैंने भाग दिया 52 में तो ये कटा 13 बार, और 4 से भाग दिया मैंने 28 में तो ये कटा 7 बार। यानी कि दोस्तों आपका देखो 7 का गुना 100 में करेंगे तो ये हो जाएगा 700, ठीक है। 700 और बट्टे में क्या होगा 13। तो देखो 13 का भाग दोस्तों जब हम देंगे 700 में तो क्या आएगा आपका, ये हो जाएगा आपका देखो 13 पंजे 65, ठीक है। बचा कितना आपका 5 यानी कि 50 हो गया। 13 तिये 39, ठीक है। यहाँ बचा आपका 11, यानी कि पॉइंट लगाने के बाद में कितना होगा 110। तो 13 में 8 कितने हो गए दोस्तों 104, फिर बचा आपका कितने पास 6 यानी कि 60। तो 13 चौके 52, यानी कि दोस्तों आपका जो आंसर है वो 53.84% की वृद्धि होगा, जो कि दोस्तों क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन में क्या बोला है दोस्तों आपके में, अगले क्वेश्चन में बोला है दोस्तों, यदि एक आदमी को एक वस्तु को 840 रुपये में बेचना होता है तो उसे 20% की हानि होती है। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे रुपये में बेचना चाहिए। यानी कि दोस्तों आपको देखो सेलिंग प्राइस दे रखा है एक वस्तु का 840 रुपये, ठीक है। तो 840 रुपये में बेचने के बाद उसे क्या होता है 20% की हानि, यानी कि आपका 840 का जो मान है ये है आपका 80% का मान, ठीक है। ये है आपका 80% का मान। और आपसे पूछा है कि 25% का लाभ, यानी कि 125% का आपसे मान पूछा है, ठीक है दोस्तों। तो देखो सिंपली आप क्या करोगे, देखो देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक जीरो से हमारी एक जीरो कट गई। 4 से मैंने भाग दिया 8 में तो ये कटा 2 बार, और 4 का भाग मैंने 84 में करा तो ये कटा 21 बार, क्योंकि 21 चौके होते हैं दोस्तों हमारे 84। अब सिंपली दोस्तों आपको करना क्या है, 21 का गुना 125 में और उसमें आपको देना 2 का भाग, ठीक है। तो देखो 21 इंटू 125 और बट्टे में 2। तो देखो गुना करते हैं तो देखो क्या आता है, 21 पंजे होते हैं दोस्तों 105, ठीक है। और 21 दूनी 42, 42 और 10 हो गए दोस्तों 52, ठीक है। हासिल लगे आपके 5, तो 21 एकम 21, 21 और 5 हो गए दोस्तों 26। और इसमें देना है दोस्तों आपको 2 का भाग। तो देखो 26 में भाग दिया मैंने तो ये कटा 13 बार, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। यानी कि दोस्तों आपका जो आंसर होगा 1312.5 रुपये होगा, जो कि दोस्तों क्या बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला आपके में, अगले क्वेश्चन में बोला है दोस्तों, संख्या x 33 31 यदि 11 से विभाज्य हो तो x का अंकीय मान कितना है। यानी कि दोस्तों आपको जो है ये मान है आपका विभाज्यता पर आधारित, जिसमें देखो आपको क्वेश्चन दिया है x 33 और 31, ठीक है। आपसे बोला है कि ये संख्या आपकी 11 से विभाज्य है तो आपको x का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों 11 का जो विभाज्यता का नियम होता है वो होता है कि जो अल्टरनेट रूप से जो संख्याएं होती हैं उनके योग का सम, उनके अल्टरनेट का जो सम होगा उनके योग का अंतर 0 हो या फिर 11 का मल्टीपल। जैसे कि देखो एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूँगा। जैसे कि देखो 11 का क्यूब होता है हमारा 1331, ठीक है। तो देखो अल्टरनेट रूल ये कहता है कि ये जो अल्टरनेट तरीके से ये संख्या है यानी कि 1 और 3 का योग कितना होगा 4, ठीक है। और वहीं इन 1 और 3 का योग कितना होगा 4। तो इन दोनों को अंतर या तो 0 बैठे या फिर क्या हो 11 का मल्टीपल। तो देखो 4 में से 4 घटाए 0। तो आपको सेम रूल यहीं पर अपनाना है। तो देखो x प्लस 3, तो एक एक योग क्या बना आपका x प्लस 3। और देखो यहाँ दूसरे को जोड़ के देखते हैं तो 3 प्लस 3 कितना होगा 6, ठीक है। तो एक युग में आपका x प्लस 3 और दूसरा क्या 6। तो आपको एक ऐसी संख्या सोचनी है जिसमें से x को जोड़ने पर आपके पास क्या हो कि आपका जो है अंतर कितना बैठ जाए दोस्तों, वो बैठ जाए 0, ठीक है। तो देखो उसके बाद में क्या करना है दोस्तों, देखो यहाँ पर जोड़ के देखते हैं तो देखो x प्लस 3, 3 और 1 4 होगा, यहाँ पर कितना होगा 4। तो देखो यहाँ का ऐसे करना है कि x यानी कि 4 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ें जो हमारा योग 6 बैठ जाए। तो देखो सीधी सी बात है कि x जब 4 में हम 2 जोड़ेंगे तो हमारा जो है योग कितना बैठेगा 6, क्योंकि देखो 6 और 6 के बीच में जब अंतर देखेंगे तो वहाँ हमारा मान क्या निकल के आएगा 0। यानी कि जब 0 हो जाएगा तो वह संख्या क्या होगी दोस्तों 11 का मल्टीपल होगी, यानी कि 11 का विभाज्यता का नियम उस पर लागू होगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला आपके में, अगले क्वेश्चन में बोला है दोस्तों, रीना ने साधारण ब्याज पर
₹1200 का ऋण ब्याज दर के समान वर्षों के लिए लिया। यदि उसने ऋण अवधि के अंत में ब्याज के रूप में ₹432 का भुगतान किया तो ब्याज दर कितनी थी? यानी कि दोस्तों आपसे पूछा है कि ब्याज दर यानी कि रेट क्या था। तो देखो आपको मूलधन दे रखा है दोस्तों, जो दे रखा है आपको ₹1200, ठीक है। और उसी में दोस्तों आपसे एक बात बोली है कि उसका जो रेट है वो आपके टाइम के बराबर है, ठीक है। कि रेट जो है टाइम के बराबर है। और आपको देखो साधारण ब्याज दिया है दोस्तों, वो दिया है 432। तो दोस्तों आपको सिंपली करना क्या है कि आपको फॉर्मूले के आधार पर करना क्या है, देखो जो आपका रेट है, रेट इंटू टाइम, यानी कि आपका करोगे रेट इंटू टाइम का आपका बराबर है तो आप करोगे आर का स्क्वायर, ठीक है। और जो ब्याज है उसको लिखना है आपको ऊपर, और बट्टे में क्या लिखना, प्रिंसिपल को यानी कि मूलधन को, और गुना करना है दोस्तों आपको 100% से, ठीक है। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 12 का भाग जब मैंने इसमें दिया 432 में, कितनी बार कटे, 12 तिये 36, बचा 7, 72 हो गया, 12 छिंग 72, ठीक है। तो दोस्तों आपका जो मान है सीधा निकल कर आ चुका है 36, रूट में 36। तो देखो यहाँ से मैंने स्क्वायर हटाया और इस पर क्या चढ़ा दिया, अंडर रूट। तो देखो अंडर रूट में से आपका क्या भाग निकल कर आएगा दोस्तों, वो निकल कर आएगा आपका 6 सेंटीमीटर, सॉरी 6 रुपये, 6%, सॉरी दोस्तों इसका आंसर क्या होगा आपका 6% होगा, जो कि आपके दर है, ठीक है। तो देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला आपके में, अगले क्वेश्चन में बोला है दोस्तों, इसमें बोला है कि एक व्यक्ति ने 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए देखा कि विपरीत दिशा से आती हुई 225 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी उसे 9 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है, ये आपसे पूछा है। तो दोस्तों जब भी आपको रिलेटिव स्पीड यानी कि दो व्यक्तियों की बात हो या फिर दो ट्रेनों की बात हो, तो आपको क्या करना है कि टोटल डिस्टेंस या ट्रेन की लंबाई को लिखोगे आप कहाँ, ऊपर, ठीक है। तो देखो वो दे रखी है आपको कितनी, वो दे रखे आपको 225 मीटर, ठीक है। और देखो इसमें क्या बोला है कि जो उनकी स्पीड है यानी कि जो व्यक्ति है उसकी स्पीड है 5 किलोमीटर, ठीक है। और आपसे पूछा है ट्रेन की स्पीड, तो मान के चलिए ट्रेन की स्पीड x है, ठीक है। ट्रेन की स्पीड कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। और जो आपकी डिस्टेंस कितनी है ट्रेन की, वो है 225 मीटर। और देखो कितने सेकंड में पार करता है दोस्तों, वो करता है 9 सेकंड में। तो जब भी आपको दूरी दूरी हो आपकी किस में, मीटर में, और समय आपका सेकंड में हो, तो हम क्या करेंगे, जो ये स्पीड है इसे करेंगे 5/18 से इसमें भाग, ठीक है। तो देखो क्या करना है आपको, देखो 9 से भाग दिया मैंने 18 में, तो ये कटा 2 बार, और इस 5 का भाग देंगे दोस्तों तो कितनी बार कटेगा, ये कटेगा आपका देखो 5 चौके 20 और 5 पंजे 25, ठीक है। यानी कि दोस्तों आपका x का मान आ चुका है 5 + x बराबर 35 दूर 45 का गुना दोस्तों जब 90 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90। तो देखो x बराबर कितना होगा, 90 माइनस के 5, क्योंकि 5 को मैं इधर लाया तो ये होगा माइनस का। तो दोस्तों आपका जो मान है वो आ गया 85 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि दोस्तों उस ट्रेन की क्या होगी, गति होगी, जो कि दोस्तों क्या बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला आपके में, अगले क्वेश्चन में बोला है दोस्तों, ए और बी मिलकर एक काम 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसे 15 दिन में कर सकते हैं, सी और ए मिलकर उसे 20 दिन में कर सकते हैं। ए बी और सी उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे यदि वे सभी एक साथ काम करते हैं। तो दोस्तों इसमें बोला है देखो ए और बी जब मिलकर कार्य करते हैं तो 12 दिन में करते हैं, ठीक है। वहीं बी और सी जब मिलकर करते हैं तो उस कार्य को 15 दिन में करते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं सी और ए जब मिलकर कार्य करते हैं तो उस कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो सिंपली आपको करना क्या है, तीनों का एलसीएम लेना है, ठीक है। तो देखो 12, 15 और 20 का एलसीएम होता है हमारा 60, ठीक है। तो दोस्तों ये जो 60 निकल का आया है ये आपका टोटल कार्य है, क्या है, टोटल कार्य है। अब देखो यहाँ से निकालेंगे हम इनकी क्षमता क्या है। तो देखो 12 का भाग दिया मैंने 60 में तो ये कटा 5 बार, और 15 का भाग दिया 60 में तो ये कटा 4 बार, और वहीं 20 का भाग 60 में दिया तो ये कटा 3 बार। अब दोस्तों क्या करना है आपको, इनको जोड़ना है। तो देखो ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, यानी कि ए कितनी बार है, 2 बार, तो 2a। उसी प्रकार बी कितना आपका 2 जगह, तो 2b प्लस सी भी 2 जगह, तो 2c बराबर इनकी क्षमताओं को ऐड करेंगे। तो देखो 5 और 3
5 और 4 9 और 3 कितने 12। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सभी को ऐड करना है और देखो 2 को लिया मैंने कॉमन, ठीक है। तो देखो a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, बराबर कितना 12। तो देखो 2 का भाग दिया मैंने 12 में, तो ये कटा 6 बार। यानी कि दोस्तों इन तीनों की जो क्षमता है, जो एक साथ करने की क्षमता है, वो है 6 यूनिट और टोटल कार्य है आपके पास 60। तो आप जब समय निकालोगे तो देखो समय निकालने के लिए सिंपली आपको करना क्या है दोस्तों, टोटल कार्य को रखना आपको ऊपर और इनकी क्षमता से भाग। तो 6 दाई 60, यानी कि दोस्तों तीनों मिलकर उस कार्य को 10 दिनों में कर लेंगे, जो कि आपका दोस्तों क्या बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला आपके मैं, अगले क्वेश्चन में बोला है दोस्तों, एक टीवी का अंकित मूल्य 32,500 रुपये है। ग्राहक को दिवाली पर 20% की छूट देने के बाद भी दुकानदार को 30% का लाभ होता है, तो टीवी का क्रय मूल्य क्या है। दोस्तों जब भी आपको डिस्काउंट के क्वेश्चन में मार्केट प्राइस और आपको सेलिंग प्राइस, सॉरी, आपको डिस्काउंट दे और प्रॉफिट दे, तो सिंपली आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, मार्केट प्राइस बटे में कॉस्ट प्राइस बराबर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और बटे में क्या करना है 100 माइनस के डिस्काउंट परसेंट। तो इस फॉर्मूले में जैसे ही आप रखोगे तो आपका आंसर सीधा निकल कर आएगा। तो देखो आपका अंकित मूल्य कितना है, वो दे रखा है आपको 32,500 रुपये, ठीक है, और कॉस्ट प्राइस आपसे पूछा है। तो देखो प्रॉफिट कितना दे रखा है आपको 30%, तो 100 में 30 ऐड करेंगे तो कितना होगा 130, और डिस्काउंट दे रखा है आपका, वो दे रखा 20%, तो 100 में से 20 घटाएंगे तो कितना होगा 80, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, जीरो से हमारे जीरो कट गई, 13 का भाग हम इसमें करेंगे तो कितनी बार कटेगा, देखो 13 दूनी 26, बचा कितना 6 यानी कि 65, 3 पंजे 65 यानी कि 2 जीरो। अब दोस्तों सिंपली आपको करना क्या है कि आप सीपी का गुना यहाँ करोगे और इसका गुना यहाँ, यानी कि देखो कॉस्ट प्राइस बराबर 8 का गुना करना है आपको 2500 में। तो देखो 25 अट्ठे कितने होते हैं दोस्तों 200, ठीक है, 200 और 2 जीरो, यानी कि दोस्तों आपका जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 20,000 रुपये होगा, जो कि दोस्तों क्या बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला आपके में, अगले क्वेश्चन में बोला है दोस्तों, ए और बी ने एक व्यवसाय में क्रम से 10,000 रुपये और 12,000 रुपये का निवेश किया। बी ने 8 महीने बाद अपने धन के साथ व्यवसाय छोड़ दिया। पहले वर्ष के अंत में उन्हें 8100 रुपये का लाभ कमाया, तो बी का हिस्सा क्या है। यानी कि दोस्तों दो व्यक्ति हैं, यानी कि दो साझेदार हैं जो इन्वेस्ट करती हैं। देखो ए जो करता है वो कितना करता है 10,000 रुपये करता है एक बिजनेस में, और बी जो है वहीं कितने करता है 12,000 रुपये, ठीक है। तो जब भी आपको इन्वेस्टमेंट का आपको ये दे, यानी कि आपको पैसों में दे, तो आपको सिंपली क्या करना है दोस्तों, उनका रेशियो यानी कि अनुपात आपको निकालना है। तो देखो 3 जीरो से हमारी 3 जीरो ये कट गई, ठीक है, 2 छिक्की हो गए आपके 12 और 2 पंजे कितने हो गए दोस्तों 10, ठीक है। तो यानी कि आपका निकल के आएगा ए जो है 5 यूनिट इन्वेस्ट करता है, वहीं भी 6 यूनिट, ठीक है। अब देखो आपको क्या लेना है टाइम का रेशियो। तो देखो बी ने कितने समय के लिए किया, बी ने किया 8 महीने के लिए, और वहीं जो है जो ए है उसने किया 1 वर्ष के लिए यानी कि 12 महीने के लिए। तो आपको दोस्तों क्या करना है, इनका सिंपली लेना है आपको अनुपात। देखो कैसे, 12 का गुना किया मैंने 5 में, तो 12 पंजे 60, और 8 का गुना 6 में करा तो ये होगा 48। अब देखो इनका फिर हम अनुपात लेंगे ताकि हमारे कैलकुलेशन हार्ड ना हो। देखो 12 पंजे 60 और 12 चौके 48, यानी कि दोस्तों ये जो निकल के आया रेशियो, ये निकल के आया उनका प्रॉफिट का, यानी कि लाभ का अनुपात 5:4। अब जो आपको दे रखा है, देखो जो प्रॉफिट दे रखा है 8100 रुपये, वो दे रखा है आपको 5 और 4 9 यूनिट का मान, ठीक है। अब आपको जहाँ यहाँ से जिसका भी मान निकालना हो सीधा आप उसका मान निकाल सकते हो। कैसे, देखो जिसका भी मान निकालना है उसमें आप इसका गुना करोगे। तो देखो बी का पूछा है तो हम गुना करेंगे 4 का, ठीक है। तो देखो 9 से भाग करा मैंने इसमें, तो ये कटा 900 बार, और 900 का गुना 4 में करेंगे दोस्तों, तो बी का प्रॉफिट निकल के आएगा सीधा 3600 रुपये। और यही क्या है दोस्तों, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि राइट आंसर है, ठीक है। तो देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला आपके में, अगले क्वेश्चन में बोला है दोस्तों, एक आदमी को साइकिल से एक जगह जाने और वहां से स्कूटर से लौटने में 8 घंटे 30 मिनट लगते हैं। यदि वह साइकिल से दोनों तरफ यात्रा करता है तो उसे 10 घंटे लगते हैं। तो साइकिल से स्कूटर से दोनों तरफ यात्रा करने में उसे कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा है। तो देखो पहला जो स्टेटमेंट है दोस्तों उसमें बोला है कि एक व्यक्ति
साइकिल से जाने यानी कि एक जगह साइकिल से जाता है और वापस स्कूटर से आता है, तो उसे समय कितना लगता है? 8.5 घंटे, यानी कि 8 घंटे 30 मिनट को हम लिख सकते हैं 8.5 घंटे, यानी कि 8.5 घंटे। ठीक है। और वहीं देखो आपको दे रखा है कि जब तू दोनों तरफ से स्कूटर से, सॉरी साइकिल से जाता है, यानी कि जाता भी साइकिल से और आता भी साइकिल से है, तो उसी समय लगते हैं 10 घंटे। ठीक है। तो देखो आपसे पूछा है कि अगर वो स्कूटर से दोनों तरफ आए और जाए तो उसे कितना समय लगेगा। देखो सिंपली आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ सी यानी कि साइकिल से जाता भी है और आता भी है, उसे कितना समय लगता है? 10 घंटे। लेकिन अगर आप एक तरफ का टाइम निकालो तो यहाँ से देखो साइकिल से एक तरफ का टाइम निकलेगा 5 घंटे, यानी कि साइकिल से उसे एक तरफ जाने में या आने में 5 घंटे का समय लगता है। तो हम देखो स्कूटर का समय कैसे निकालेंगे, क्या आपको साइकिल और स्कूटर दोनों का समय कितना है? 8.5 घंटे। तो देखो स्कूटर का निकालने के लिए क्या करोगे आप? 8.5 घंटे में से 5 घंटे निकाल दोगे, क्योंकि ये टाइम क्या है आपका? ये है आपका साइकिल का टाइम। तो देखो साइकिल के टाइम में से आप, टोटल टाइम में से आप इस साइकिल का टाइम निकाल दोगे तो आपका निकल के आएगा स्कूटर का टाइम। तो देखो 8 में से 5 घटाए 3, यानी कि दोस्तों उस व्यक्ति को जो है स्कूटर से एक तरफ जाने में या आने में 3.5 घंटे का समय लगता है। तो दोनों तरफ का जब निकालोगे तो देखो यानी कि 2s, यानी कि दोनों साइड का, तो इसमें क्या करोगे? दो गुना कर दोगे। तो देखो साढ़े तीन का 2 गुना जो होता है दोस्तों वो होता है 7, यानी कि दोस्तों उसे दोनों तरफ आने और जाने में 7 घंटे का समय लगेगा, जो कि क्या बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों। तो देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला आपके में, अगले क्वेश्चन में बोला है एक वृत्त के व्यास की 3 गुनी लंबाई उसकी परिधि से 10 सेंटीमीटर कम है, वृत्त की त्रिज्या कितनी है? ये आपसे पूछा है। दोस्तों सिंपली मैं आपको बताऊं, जो वृत्त होता है उसकी जो त्रिज्या होती है वो डायामीटर की आधी होती है। ठीक है। यानी कि अगर आप रेडियस देखोगे तो रेडियस जो होगी डायामीटर की कितनी हो जाएगी? 2 गुनी। ठीक है। कितनी? डायामीटर की 2 गुनी होगी त्रिज्या। तो देखो वही आपसे बोला है कि जो एक वृत्त है जिसके व्यास जो है 3 गुनी लंबाई, यानी कि व्यास की 3 गुनी लंबाई कितनी हो जाएगी? 3 दूनी 6r। तो 6r की लंबाई जो है किसके बराबर है? उसकी परिधि से 10 सेंटीमीटर कम है। तो देखो वृत्त की परिधि होती है 2πr माइनस के, देखो परिधि तो होगी 2πr और उससे कितनी कम है? 10 सेंटीमीटर। यानी कि देखो सिंपल सी बात है कि एक वृत्त का व्यास जो है 3 गुनी लंबाई का जो व्यास है वो परिधि से 10 सेंटीमीटर कम है। तो वृत्त की परिधि हुई 2πr, उससे कितना? 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखो हम कैसे फाइंड करेंगे? 6r बराबर 2 गुणा पाई का मान होता है 22/7 गुणा रेडियस हमें निकालना है और माइनस के 10। ठीक है। तो देखो सिंपली आप क्या करोगे, इस 7 का गुना 6 में करोगे और इसी 7 का गुना आप 10 में करोगे। तो देखो 7 छिक्के कितने हो गए? 42r बराबर 22 दूनी कितने हो गए? 44r माइनस के 7 ढाई 70। तो देखो आपको क्या करना है, इस -70 को आप इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा +70 बराबर 44r। इस 42 को आप इधर लाओगे तो ये हो जाएगा -42। तो 44 में से आप 42 घटाओगे दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा? 2r। और 2 का भाग जब 70 में देंगे तो ये होगा आपका 35। यानी कि दोस्तों सिंपली आपकी जो रेडियस है उस वृत्त की 35 सेंटीमीटर निकल कर आ चुकी है, जो कि क्या बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है। तो देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला है आपके में, अगले क्वेश्चन में बोला है दोस्तों मूलधन ज्ञात कीजिए यदि एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच ब्याज के मध्य अंतर 16 रुपये है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको दिया है कि CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 16 रुपये है और समय दे रखा है आपको 2 वर्ष। ठीक है। और देखो रेट है 4%। दोस्तों जब भी आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालना हो और वो भी 2 वर्ष के लिए, तो सिंपली आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि डिफरेंस बराबर, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर, डिफरेंस बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट अपॉन 100 का होल स्क्वायर। यहाँ प्रिंसिपल क्या है दोस्तों? आपका मूलधन है और ये आपका आर रेट। ठीक है। और डिफरेंस है आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर। तो देखो आपको साधारण ब्याज दे रखा है 16। ठीक है। 16 और देखो आपको जो अंतर दे रखा है 16। और देखो इसमें क्या बोला है कि मूलधन ज्ञात कीजिए, यानी कि प्रिंसिपल आपको निकालना है। ठीक है। और रेट है आपके पास कितना? 4। तो 4 बटे ये कितना होगा? 100। ठीक है।
तो जब हम इसका होल स्क्वायर करेंगे दोस्तों, देखो क्या होगा, 16 बराबर प्रिंसिपल इंटू 4 का होल स्क्वायर होता है 16 और 100 का होल स्क्वायर होता है दोस्तों 10,000। ठीक है, तो देखो 16 से भाग दे मैंने 16 में, ये कटा एक बार। अब सिंपली आपको करना क्या है कि इस 10,000 का गुना यहाँ करना है, यानी कि दोस्तों आपका निकल कर आ चुका है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन 10,000 रुपये, जो कि क्या दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।